please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महागठबंधन में आने के लिए कांग्रेस के न्योते पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि वो गठबंधन वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करती। न हम क्राइम से समझौता करेंगे, न करप्शन से समझौता करेंगे, न कम्युनलिज्म से समझौता करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं। वो काम तो हम करते रहेंगे और आप देख लीजिए शुरू से जो काम कर रहे हैं वो अब बहुत लोगों को अलायंस पर बहुत तरह का झंझट हो जाता है, परेशानी हो जाती है। उसको छोड़िए, काम देखिए और जो काम का एजेंडा है उसको देखिए। बिहार के अररिया में दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बारात से लौट रही एक गाड़ी तालाब में जा गिरी और 6 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बारात से लौट रही थी बस, ड्राइवर के अनियंत्रण होते ही ये बस सीधा तालाब में जा गिरी। रफ्तार काफी तेज थी और इसी वजह से ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ। राजस्थान के अलवर में एक पुलिस वाला एक आदमी को उसके कॉलर से पकड़कर थाने के अंदर ले जाने लगा। आरोप है कि नशे के आदी इस शख्स ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने पति को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच महिला के परिजन भी मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े दिखे, जिसके बाद उस महिला ने भावुक होते हुए अपने पति पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा दिया। से मारा मेरे को, बहुत मारा, पिलास से मारा। पति से प्रताड़ित होने का दावा करने वाली महिला ने उस पर बच्चों के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगा दिया। असम के तिनसुकिया जिले में 12 लाख से ज्यादा रुपयों को चूहों ने कुतर डाला। असम के तिनसुकिया जिले में एक एटीएम में मौजूद करीब 12 लाख से ज्यादा रुपयों को चूहों ने कुतर दिया। चंडीगढ़ में एक पार्क में खेल रहे 4 भाई बहनों पर कई कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गए। बिहार के धनबाद में एक गाड़ी ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौत से खफा गांव के लोगों ने हंगामा किया। यूपी के अमरोहा में बच्चों की अनबन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला दर्ज किया गया। यूपी के जौनपुर में 1 महीने पहले बनी सड़क अचानक 5 फीट नीचे धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने जयदीप शर्मा नाम के अपराधी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बिहार के औरंगाबाद में दिव्यांग संघ ने दिव्यांगों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार, नगद और मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए। यूपी के महराजगंज में एक ट्रक और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। रमजान बीतने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए आतंकवादियों की नई सूची जारी कर दी है। 180 आतंकियों की इस लिस्ट में 50 विदेशी आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं। सूची में बताए गए आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के 107, जैश ए मोहम्मद के 27, लश्कर तैयबा के 47 और अल बद्र के 2 और अंसार अल गजावत हिंद के 6 आतंकी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की इस लिस्ट में लश्कर के आतंकी बाबर नदीम, जैश के जमील, आसिफ और जुबैर, हिज्ब के तौसीफ और अंसार उल गजावत हिंद के जाकिर मूसा का नाम शामिल है। दिल्ली के नांगलोई में मौजूद प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग को दमकल विभाग के कर्मचारी बुझाने में जुट गए। आरोप है कि रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तरीके से चल रहे इस गोदाम में आग पर काबू पाने वाले सामान तक नहीं थे, जिसकी वजह से आग तेजी से प्लास्टिक गोदाम में फैल गई, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल विभाग से जुड़े लोग बिना वक्त गवाए आग पर काबू पाने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने पानी की बौछार का भी सहारा लिया। यहाँ पे चौकीदार है, उन्होंने सबने फिर सबको बताया जिनके गोडाउन है, हमने सूचना दी प्रशासन को। हालांकि जिस वक्त गोदाम में आग लगी उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये तकरीबन 11 सवा 11 बजे कॉल मिली थी और बाद में हमने इसको सीरियस भी डिक्लेयर कर दिया है। इस घटना की वजह से वहाँ कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि पहली बार भारत के छात्रों का बनाया हुआ एक यान चांद की सतह पर पहुंचने वाला है। ये कारनामा चेन्नई की एक संस्था SKI यानी स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों ने किया है। दावा किया जा रहा है कि छात्रों ने ऐसे लैंडर और रोवर तैयार किए हैं जो चांद की सतह पर उतरेंगे। योजना के मुताबिक 2019 में छात्रों के बनाए हुए ये यान चांद पर भेजे जाने हैं। हालांकि चांद की सतह पर इन्हें भेजने के लिए
किस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा यह भी साफ नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ये लैंडर और रोवर काफी कुछ इसरो के चंद्रयान 2 की योजना से मिलते जुलते होंगे। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर को छुट्टी पर भेजा गया। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर को वीडियोकॉन मामले की जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजा गया। बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर करते हुए सीएम नीतीश का पुतला फूंका। महाराष्ट्र सरकार ने सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा देने का ऐलान किया। यूपी के मुगलसराय में गाड़ी के बेकाबू होकर होटल के पार्किंग एरिया में खड़ी एक बाइक को टक्कर मारने पर वहां मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। यूपी के शिकारपुर फायरिंग में मारे गए फौजी के शव को उनके परिजनों और गांव वालों ने थाने के सामने रखकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग में प्रदर्शन किया। पटना पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पटना के व्यवसायी अनिल कुमार गुप्ता का अपहरण किया था। भारतीय हॉकी टीम नीदरलैंड के ब्रेडा में होने वाले रेबोबैंक मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना हुई। दिल्ली के सीलमपुर में 23 साल के लड़के की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। भारत नेपाल सीमा पर बने चेक पोस्ट पर एक पुल कभी भी टूट सकता है, जिससे यातायात बंद होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 48वें जन्मदिन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे कहा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ राहुल के स्वागत की तैयारी में हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 48वां जन्मदिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 जनपद में मना रहे हैं, लेकिन 10 जनपद और 24 अकबर रोड यानी जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है वहां तक लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम सुबह से ही उनको बधाई देने आ रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी को पार्टी के सीनियर नेता 10 जनपद के अंदर बधाई दे रहे हैं, उसके बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनको बधाई देंगे। इस वक्त ढोल नगाड़ों से और फूल माला से राहुल के स्वागत की तैयारी यहाँ पर है। इन लोगों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि सुबह से ही यहाँ पर डांस हो रहा है, झाल ताशे बजाए जा रहे हैं और एक तरफ जो पूरे पार्टी दफ्तर को झंडों, बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो यज्ञ की भी तैयारी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े वहां भी रखे हुए हैं। तो एक तरह से पूरा एक ग्रैंड शो करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। हालांकि राहुल गांधी के सामने अध्यक्ष के रूप में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। न सिर्फ 2019 की लड़ाई उनके सामने है, पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाना है, खुद का नेतृत्व साबित करना है और साथ ही साथ 3 राज्यों में जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पार्टी को जीत दिलानी है ताकि जो मनोबल पार्टी के कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ है 2014 की हार के बाद और लगातार राज्यों दर राज्य जो हार होती जा रही है उसको ऊपर उठाया जा सके। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। लोगों ने पुलिस पर एक आदिवासी लड़की के रेप केस में कार्रवाई नहीं करने और अपने एक साथी को जबरन हिरासत में लेने का आरोप लगाया, जिसे छुड़ाने के लिए हाथों में डंडे लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। लोगों के हमले में थाने की खिड़की के शीशे टूट गए, जबकि थाने के अंदर रखे कंप्यूटर, कुर्सी और टेबल को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच गुस्साए लोगों ने दुकानें भी बंद करवा दी। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ में शामिल लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते रहे। आखिर में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया पर छा चुका है, लेकिन इस खुमार ने यूरोप की कंपनियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से उनको हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप की वजह से यूरोप की कंपनियों को भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है, क्योंकि रूस में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैच यूरोप के समय के हिसाब से सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच खेले जाएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप के देशों के करीब 50% कर्मचारी काम के दौरान वर्ल्ड कप के मैच देखेंगे और इस दौरान उनके काम की रफ्तार धीमी पड़नी तय है।
जिसका असर कंपनी के काम पर भी पड़ेगा। हालांकि एक रिसर्च का हवाला देते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि पसंदीदा टीम के जीतने पर एक कर्मचारी की क्षमता 10 से 12% तक बढ़ भी जाती है, लेकिन पसंदीदा टीम के मैच हारने पर कर्मचारी की क्षमता 25% तक कम भी हो जाती है। रेप के आरोप में घिरे पुलिस की पकड़ से बचकर भाग रहे दाती मदन महाराज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दाती मदन महाराज के राजस्थान के अलावस आश्रम से बच्चियों के गायब होने की शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग और बाल कल्याण समिति के अधिकारियों ने छापामारी की। अधिकारियों ने करीब 7 घंटे तक छानबीन की। जांच के दौरान आश्रम में कुल 236 बच्चियां मिली, जबकि बाबा ने आश्रम में 800 बच्चियों के होने का दावा किया था और कहा जा रहा है कि नियम के मुताबिक इस आश्रम में केवल 10 बच्चियों के ही रखने की इजाजत थी। लेकिन छापामारी के दौरान आश्रम में बच्चियों की संख्या के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली। हर बच्चे का तो डेटा देख पाना इतने कम समय में संभव नहीं था कि कितनी बच्चियां हैं, किस किस बच्चे को कौन कौन लेके आया है। हर बच्चे का देखना संभव नहीं था। हमने जो चीज़ें देखी उसके अलावा इनसे डेटा लिया है और कुछ चीज़ें जो रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं वो बुधवार तक का इनको समय दिया है, उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। यूपी में फिरोजाबाद के एक अस्पताल में बीजेपी की एक महिला नेता ने एक डॉक्टर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। मानसी गुप्ता नाम की महिला नेता ने डॉक्टर पर सही तरीके से इलाज नहीं करने और मरीजों से बदसलूकी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वो डॉक्टर की शिकायत करने अस्पताल के सीएमएस के पास पहुंची, जहां आरोपी डॉक्टर अनीश अग्रवाल से जमकर बहस हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला नेता को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन महिला नेता बहस करती रही। इसके बाद गुस्साई महिला नेता ने डॉक्टर को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन डॉक्टर ने हाथ आगे बढ़ाकर रोक लिया। डॉक्टर साहब झुझलाकर बोले कि आप यहाँ से निकलिए, और हमारे साथ में जो पेशेंट गए हुए थे उनको धक्का दिया, उनके साथ अभद्रता की। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को समझाकर मामला शांत करवाया, लेकिन बदसलूकी से खफा बीजेपी नेता मानसी गुप्ता ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की धमकी दी। मुंबई में होने वाले सड़क हादसों में भारी कमी आई है। पिछले 2 साल में ऐसे हादसों की गिनती 40% कम हुई, जिनमें किसी की मौत हुई। मुंबई पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक 2016 में जनवरी से मई के बीच 240 ऐसे हादसे हुए थे जिनमें किसी की जान गई। 2017 के इन्हीं 5 महीनों में जानलेवा सड़क हादसों की गिनती घटकर 216 रह गई और 2018 के इन 5 महीनों में ऐसे हादसों का आंकड़ा घटकर 144 पर सिमट गया। हालांकि सड़क हादसों की कुल गिनती में बड़ा अंतर नहीं आया। 2016 में इस दौरान कुल हादसे करीब 1400 हुए, इनमें छोटे बड़े तमाम हादसे शामिल हैं। 2017 में गिनती 1400 से घटकर 1313 पर आ गई और 2018 में ये पहले 5 महीनों में मुंबई की सड़कों पर कुल हादसे करीब 1200 हुए, यानी 2 साल में कुल 13% की गिरावट। रूस में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सऊदी अरब की टीम ने विमान में आग लग गई। सऊदी अरब की टीम का विमान उरुग्वे से मैच खेलने के लिए रोस्टोव ऑन डॉन जा रहा था, वहां जहां पर लैंडिंग के दौरान विमान का एक इंजन फेल हो गया और उसमें अचानक आग लग गई। लेकिन सऊदी टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ विमान के सभी यात्रियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। हरियाणा के रोहतक में 2 बदमाश एक मोबाइल की दुकान में लूटपाट करने लगे। दुकान में हुई लूट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि एक बदमाश हाथ में पिस्तौल लिए मोबाइल की एक दुकान में दाखिल हुआ और वहां लूटपाट करने लगा। दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बदमाश दुकान में लगे काउंटर को पार कर अंदर आ गया और दुकानदार और उसके बेटे के साथ मारपीट करने लगा। घटना से गुस्साए दुकानदार के बेटे ने भी पलटवार करते हुए बदमाश पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद दूसरा बदमाश भी पिस्तौल हाथ में लिए दुकान में दाखिल हुआ। इसके बाद दोनों बदमाश काउंटर पार कर अंदर आ गए, फिर लूटपाट की कोशिश करने लगे। जैसे कि उन्होंने पैसे लूट लिए, ऊपर से भी पैसे लूट लिए और फिर मुझे भी मारा और पापा के पैर में गोली मारी। लूट का विरोध करने पर एक बदमाश ने दुकानदार के पैर में गोली मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। गाड़ी के नंबर ट्रेस हो गए हैं, जल्दी राउंड अप कर देंगे। इससे पहले रोहतक में ही एक और दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह के हाथ होने का दावा किया। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी एक फोटो की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। ये फोटो सनी के पति डैनियल वेबर ने फादर्स डे के मौके पर इंटरनेट पर पोस्ट की थी, लेकिन फोटो डालते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फोटो में सनी लियोनी और डैनियल वेबर अपनी बेटी निशा के साथ दिख रहे हैं। डैनियल ने केवल जीन्स पहनी हुई है और सनी लियोनी के बदन पर भी कपड़े नहीं दिख रहे। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने सनी और डैनियल के खिलाफ भद्दे कमेंट लिखने शुरू कर दिए। किसी ने बच्ची निशा की परवरिश को लेकर सवाल उठाए तो कोई सनी और डैनियल को तहजीब का पाठ पढ़ाने लगा। निशा को सनी और डैनियल ने 2017 में एक अनाथालय से गोद लिया था।
यूपी के हापुड़ में भीड़ पर एक आदमी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद 2 लोगों के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसकी वजह से कासिम नाम के आदमी की मौत हो गई। गांव के ही कुछ लोगों का दावा है कि मारपीट गौकशी की वजह से हुई थी। मामले में पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेहता जो है, मैं एक खबर का लड़का है मुंडन, नेहरू दोनों साथ थे। इंस्पेक्टर फौलाना के पास बैठे थे, हमें खबर मिली कि इधर तुम्हारे गाय पकड़ी गई। जब हम आए वहाँ से तो जब तक 2 लोग पकड़ रखे थे, 2 गाय बछिया थी और मुझे मारपीट कर खून निकले। पुलिस मौके पर मौजूद थी। ये प्रकरण बजेड़ा गांव का है। बजेड़ा गांव से होकर के 2 व्यक्ति जा रहे थे। बजेड़ा गांव के लोगों से झगड़ा हुआ। झगड़े में जो है दोनों व्यक्ति घायल हो गए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक व्यक्ति की जिसमें से मौत हो गई है।